मिस्टर लिन जो होता है वो वहाँ पे सभी लोगों को कहता है कि सुनो, अब हमारे जो मीडिया का है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म का यहाँ का सेकंड वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर अब हमारा ल्यू भाई है। इसे सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करो। सभी लोग कहते हैं क्या कहा, डायरेक्टर लू होता इनक्रेडिबल, होता कि ऑल्सो ये हमारे एल्डर्स की इच्छा थी, अब ना वो अब हम एक फैमिली है तो हमें स्टंट्स के रूप में कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो लिन फैमिली श्योर वो अपनी बेटी को क्या सच में ऐसे बेच रहे हैं? उनको वैसे भी पता ही क्या वास्तविकता कि ये उनकी बेटी है या फिर डीमन क्वीन। उसे एक लेवल 1 का रिवॉर्ड मिलता है और 25 पॉइंट की एक लेवल 1 का रिवॉर्ड। मोस्ट बेसिक पिल्स, चलो मैं इन्हें थोड़ा बचा के रखता हूँ। वो कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। होते कि कहाँ पे जा रहे हैं हम? होते कि लिन फैमिली ज़्यादा दिन टिकने वालों में से नहीं है, मैं जानती हूँ कुछ तो गड़बड़ है। इवन थॉट कि भले ही सब कुछ अनोइंग हो रहा है और तुम्हारे समझ के बाहर, पर फिर भी जो है वो सही नहीं है। होता कि मिस लिन ने उसको उसके नाम से बुलाया है, होता जैसा एक्सपेक्ट था अपने बंदे से। और कहता है कि लगता है ल्यू भाई जो है ना वो टॉप पे पहुंच गया, पता नहीं बॉटम पे कौन होगा। होते कि वेलकम करने के लिए क्या ही चाहिए आखिरकार, सब कुछ क्या एडवांस में ही तैयार कर सकते हैं? होते इतनी जल्दबाजी क्या है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। देखो वो जो पेड़ का तना है ना वो तो बस एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है, अभी हमें और इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, तो मुझे जरा देखने दो, हम थोड़ा लंच के बाद देखेंगे। बताओ लंच में तुम क्या खाओगे? और कहता है एक मिनट, ये किसका कॉल है? हेलो हो लू भाई मेरी मदद कर, मैं किडनैप हो चुका हूँ मेरे भाई, प्लीज डार्क मून बियर बार में आ जाओ। वो कहता है कि मैं डेफिनेटली नहीं आने वाला। मोटे यार तू पागल हो चुका है क्या? तूने किससे पैसे लिए होंगे? तू मेरे से पैसे लेना चाहता है जिससे कर्जा उतार सके? हो बेवकूफ आदमी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में भाई मेरे को किडनैप कर लिया गया है। मैं तेरे से झूठ क्यों ही बोलूंगा, पता नहीं ये तेरे से कुछ चाहते हैं, इन्होंने तेरे कारण मुझे किडनैप किया है। अरे 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 मजाक मत कर, ठीक है टेंशन मतलब मार रहा हूँ। होता है वाह ये होता है लू फैमिली को ऑफेंड करने का अंजाम। वो वहाँ पे बार में पहुंचता है, बार में बहुत खूबसूरत लड़कियां होती है, उसके सामने एक औरत बैठी होती है कि ना हो इसका थोबड़ा ऊपर करो मुझे देखना है। हो कहता है कि नामुमकिन, और वो अपना मैजिक करने लगती है कि तुम्हें क्या याद है कि अभी यहाँ क्या हुआ था? होता नहीं मुझे कुछ याद नहीं। होता कि वेरी गुड, मुझे सब कुछ बताओ उस पर्सन के बारे में। होता हम इतने क्लोज नहीं है पर मैं एक सवाल कह सकता हूँ, 1 महीने पहले ही वो कहता मैडम लू भाई यहाँ आ चुका है। वो कहता वो आ गया, उसे थोड़ा डिले करो। होता ओके, वो वहाँ आता है। वो कहता ऑल थोड़ वो कहती है हमारे टाइम में तो औरतें जब पूरी कपड़े पहनती थी तब वो बहुत ज्यादा ही हॉट एंड सेक्सी लगती थी, जिसके कारण क्या है कि मर्द उनकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होते थे। पर आज की टाइम की इस जमाने में तो औरतें तो एकदम अलग से ही कपड़े पहन रखे हैं। इवन बस एक हल्का सा टुकड़ा ही बस इन्होंने अपने आप को पूरा ढक के रखा है, बाकी पूरा बदन तो खुला का खुला ही है। इनमें ऐसा क्या ही अट्रैक्टिव है? और ये है ही सर, आप अपनी छोटी बहन को यहाँ क्यों ही लेके आए हैं? क्या आप यहाँ पे थोड़ा थक गए हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा आराम करवाती हूँ। वो कहता है कि चलो ये मजाक मस्ती बंद हुई, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे हाथ में ये ब्लेड को नहीं पहचाना? मुझे बता मेरा मोटा कहाँ है? आप जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होगा, पर आपको लगता है जिस इंटरेस्ट में आप ढूंढ रहे हैं वो पर्सन के अलावा मेरे पास कोई और है। चोंग शाओ। वो कहता है ब्रेथ अब अपने आप को तो ब्लेम कर, उस औरत को तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, पर सारी गलती तेरी है। पर राइट नाउ वांग फैमिली की आंखें तेरे पे भी है, परफेक्ट है। तेरे को चारा बना के हम वांग फैमिली को भी नीचे गिरा सकते हैं। ऐसे पकड़ लो। हम एक डप्पल भर में उसके साथियों को धो धा के रख देते हैं कि नाउ मेरी परफेक्ट स्ट्रिक, एंड देन वो वहाँ पे सभी को धो देता है। वो कहता है क्या? वो कहता है कि क्या यही थे तुम्हारे पिल्ले जो क्या आखिरकार मुझे धोना चाहते थे? एंड देन उसे पटक देता है कि नाउ मैं की चांस बोलूंगा मेरा मोटा कहाँ पे है। वो कहता है कि ओए तुम लोग देख क्या रहे हो, मार्शल आर्ट लियो तुम देखो, हम देखते हैं। उसके बाद जोर से अटैक होता है। वो होता है कि लो फैमिली का क्या ही एक्सपर्ट हो तुम इसे 5 सेकंड के लिए भी नहीं होल्ड कर पाए, इसने तुम्हें ढेर कर दिया। ओ मार्शल लियो 1 मिनट, तुम लोग फिर से, इसलिए आप बुरी तरीके से धोया था, इस बार तुम क्या पीछा करते करते मेरे पीछे आए हो? डैम इट, हमने एग्री किया था हम लोग साथ में काम करेंगे, मेरे आदमी पिटने के बाद तुम लोग आए हो। वो कहता बकवास करना बंद कर, तो एक बच्चे को नहीं संभाल पाया और ब्लेम हम पे डाल रहा है। ठीक है तो देन तुम लोग उसे संभालो, मैं इस औरत को देखता हूँ, इसकी बाउंटी मेरी होगी। वो जोर से अटैक करता है कि ये तुम्हारी गलती है बच्चे की, तुम अपनी औरत को नहीं बचा पाए। पर तभी हम देते हैं वो उसका हाथ पकड़ती है एंड देन उसके हाथ की हड्डियां ही तोड़ देती है। वो होता भाई ये क्या था? वो तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे खुद को नहीं पता। और कहता है देखा ये होता है हमारा अगेंस्ट में जाना, लगता है तुम्हारा गेम भी अब यहीं पे खत्म होगा। वो कहती है कि अभी एक रेस्क्यू मिशन है, चलो इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं। वो कहता हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो। वो कहता है यदि तुम्हें कोई ट्रिक करनी है तो देन करो या मुझे एंटरटेन करो। तभी उसे कुछ होता है कि वेट ये क्या हुआ, वहां पे एक गैस आती है। वो कहता है सुनो मैंने यहाँ पे उस पाउडर को छिड़क दिया है, उस पाउडर के कारण इसकी लड़की जो स्पिरिचुअल पावर है वो कम हो चुकी है, बाकी तुम लोग संभालो। वो कहता है कि ना हो अब हमारा लास्ट प्लान की बारी है, ये ऑलरेडी मारी जा चुकी है पर लेकिन अभी भी ये जिंदा है। वो तो बॉस चलो इसे वापस मार देते हैं। वो कहता है
वेट ये ग्रीन स्मोक तो ये सब कुछ इसके कारण हो रहा है। वो कहता है ये हमारे बॉस ने तैयार किया है ना तुम्हें लेग डाउन करने के लिए। वो कहता है कि इसके ऊपर असर नहीं हुआ और ना ही हम पे होगा। वो कहता है तुम ठीक हो? उसे गोद में उठाता है। वो डोंट वरी, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखता हूँ, तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी आता हूँ, मेरी चिंता मत करना, चलो मेरी बारी। और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, पर वो दोनों ही गायब हो जाते हैं कि वेट कहाँ गए। और कहता है कि तेरी स्ट्रेंथ, तेरी फिजिकल अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर बच्चे हम ऑलरेडी इसके लिए तैयार थे। हमारा वापस उनके ऊपर अटैक करता है, वो फिर से बच जाते हैं। और कहता है कि तेरा फिस्ट से, तेरी ट्रेनिंग से हमारे पे कोई घंटा असर नहीं पड़ रहा, हमारी ट्रेनिंग सबसे सुपीरियर थी। वो कहता वेट हैव इट आओ, अब बस मुझे एक ही चीज करनी पड़ेगी। वो कहता बच्चे इस स्पीड को देख पा रहा है, तू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर स्पीड के सामने तो कुछ नहीं कर सकता, मर। हमारा गोल्डन बेल को रिलीज करता है कि गोल्डन बेल। वो कहता वेट ये क्या? वो कहता अब जब तुम मैं यहाँ हूँ तुम मेरे एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हो। वो अपनी पूरी गोल्डन बेल की पावर को रिलीज करता है। वो कहता है कि इसकी फिजिकल पावर किस लेवल पे है। वो कहता है बट लेकिन चलो अच्छा है, आखिरकार ये एक अपर हैंडेड टेक्निक है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। लड़की कहती कि वेट गोल्डन बेल, इसका मतलब है कि ये विटल बॉडी वाला आदमी है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर विटल पावर बहुत ज्यादा ही है, ये एक परफेक्ट कल्टीवेशन वेसल है। वो कहता है कि यहाँ पे कोई है जो कि अभी फाइट करना चाहेगा, मेरा मोटा कहाँ पे है। तभी उनके ऊपर एक ग्रेनेड आता है कि वो कहता संभल के जरा, हम देखते हैं। वो डेमन किन को उठा के साइड में लेके जाता है। लड़की कहती है कि बड़ी जल्दी तुमने रिट्रीट किया। होता रिट्रीट कहाँ पे किया है? तो एक ट्रैप था, तो तुम हमारे मोटे को यहाँ पे जान से मारना नहीं चाहती थी, तो तुम्हारा क्या इरादा है? वो कहती है सुनो तुम मुझे कब तक इस प्रकार से उठा के रखोगे, नीचे उतारो। वो कहता है अच्छा लग रहा है वैसे तो मुझे। वो कहता है कि वेल क्या तुम रिकवर हो चुकी हो, मुझे लगा तुम पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। वो कहता है नहीं, वो सेंट जो थी ना वो कुछ अजीब ही थी, एकदम अलग से ही मुझे कोई फील दे रही, ऐसा लगता था कि सांप का कुछ जहर है। वो तो सांप का जहर? हाँ, सांप के जहर से कई एंशिएंट टाइम में टेक्निक्स बनाई जाती थी, जिनसे स्मोक का इस्तेमाल करके हम सामने वाले की या दुश्मन की जो ब्रीथिंग है ना उसे कम कर सकते थे, उसकी ऑक्सीजन कम कर सकते थे, इवन कभी कभार उसकी स्पिरिचुअल पावर भी हम कम कर देते थे। बट इसका रिजल्ट हमें इसका रिजल्ट एंटीडोट लेना पड़ता था। मेरे पास एंटीडोट था जिसके कारण इसका असर मेरे पे ज्यादा नहीं हुआ। बहुत ज्यादा लगता है टारगेट वास्तव में तुम थी क्या? वो लगता है तुम्हारी रिलम से हो, तुमसे बहुत ज्यादा ही फैमिली लगता है, कौन हो सकता है? होता नो मैटर चाहे कोई क्यों ना हो, वो बहुत ही पावरफुल है, तो अभी हमें फिलहाल उससे थोड़ा संभल के रहना होगा, पर अभी हमें अंदर जाना होगा। वो कहता है ना भाई बोल, ये लू फैमिली एंड मार्शल लियो ये क्या है आखिरकार? वो ग्रीन स्मोक सब कुछ बोल। होता है कि मार्शल लियो एक इशू है, एक बाउंटी है, हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर लेकिन लू फैमिली इस औरत को टारगेट बनना चाहती है। होता है ऐसे क्यों? होता है 1 महीने पहले हमें एक जॉब मिली थी एक औरत को मारने का। डेट डे मैंने क्लियरली कंफर्म कर लिया था ये मारी जा चुकी थी, पर लेकिन लेटर एक क्लाइंट ने क्लेम किया कि नहीं वो मरी नहीं है, वो अब भी जिंदा है। होता है 1 महीने पहले। होता है कि लगता है कि लू फैमिली का वास्तव में जो टारगेट है ना वो इस दुनिया की जो लिन मोई है ना वो है, यानी कि जिसकी बॉडी में तुम हो। वो कहती है कि मार्शल लियो को आखिरकार इसके बारे में कैसे पता चला, वो क्या ही चाहते हैं? वो कहता बोल तुम्हारा क्लाइंट कौन है? होता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस आखिरकार जॉब लेना है। लू फैमिली ने आप फेयर जारी मतलब कि ये बाउंड्री जारी की थी, हमें इसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता। वो उसके बारे में जोर से मारता है। वो कहता अब हमें लीड करना होगा लू फैमिली को, बस हमें पता करना होगा कि क्या होता है। ओए भाई, अरे भाई मेरे को बचाने आया था, साला अपना काम करके जा रहा है, मुझे तो बचा साला है। वो कहता है लगता है लू फैमिली बहुत फेमस क्लैन है, उनसे हम ऐसे पंगा नहीं ले सकते। होता है किसने कहा हम उनसे डायरेक्ट पंगा लेंगे, हम आखिरकार एक प्लान के साथ जाएंगे। होता है कि अरे अब ऐसे साले मेरे को कम से कम बचा तो ले। दूसरी तरफ एक बार में जहाँ पे मिस्टर गू आया होता है कि मिस्टर गू जिस पर्सन को आप ढूंढ रहे हैं वो यहीं पे है। होता है ऑल राइट, टू बी ऑनेस्ट मैं किसी एक्सपर्ट को देखना नहीं चाहता, एक्सपर्ट केवल और केवल मेरी शाओ के को। हाँ बे वो गुनैन। वो कहता है 1 मिनट कौन है? लू भाई। वो कहता है कि गुनैन मरने वाला हूँ मार्शल लियो के कारण, वो मेरे पास आए थे, मैं इंजर्ड हो चुका हूँ, मेरे पास समय नहीं बचा। होता सच में तू क्या मेरे अगेंस्ट में नहीं जा रहा? हाँ वैसे तो तू डिजर्व करता ही है, हाँ आखिरकार आया था बड़ा मेरी आखिरकार बाबू पे अपना हाथ डालने वाला। वो कहता मैं दुख रहा हूँ, ये सब कुछ आखिरकार मिस लिन के कारण है, कोई उसे मारना चाहता है, लू फैमिली वो मार्शल लियो ये सभी लोग। मैं मर जाऊंगा पर लेकिन मैं उसके ऊपर एक बार भी वाक़ा नहीं देने सकता, अब पूरी जिम्मेदारी तुम पे है। वो कहता है क्या कहा? लू फैमिली वो आखिरकार मेरी शाओ के को आखिरकार टारगेट कर रहे हैं, सच बता। होता मैं सच बता रहा हूँ सारे, मास्टरमाइंड जो है ना वो लू फैमिली से ही होगा, तुम्हें उसके बारे में पता करना होगा। होता कि लू भाई तो मरना डिजर्व करता है, पर शाओ के वो मेरी है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि वो ना डेंजरस टास्क है। वो कहता है कि शट अप, आखिरकार अपनी एनर्जी बचा के रखो, एम्बुलेंस आने वाली है, मैं तब तक जाके क्या बोलते इतना कैपेबल हूँ कि मैं उसे बचाऊंगा, मैं दिखाऊंगा शाओ के को कि कौन उसकी तरफ सबसे ज्यादा है।
वो कह रही है कि क्या सच में ये प्लान तुम्हारा काम करेगा, तुम उसे अपने जाल में फंसाना चाहते हो। होता है एब्सोल्युटली। वो कमरे में जाता है कि ओ मेरे लिटिल नैन तुम आ गए। हाँ मैं यहाँ आ गया, तुम्हारी रिकवरिंग कैसी है, तुम ठीक हो। होता है मैं तो ठीक हूँ, मुझे आज का थोड़ा गरम गरम फील हो रहा है। एक जीनियस पर्सन ही होगा जो इस हुस्न की अदा के साथ ठंडा होना चाहेगा, क्यों है ना, तुम होना चाहोगे ना। होता वेल वो एग्जैक्टली वो कहता है ये देखो ये है वो लिस्ट जो तुमने मुझसे मांगी थी मार्शल यू की इन्वेस्टिगेशन के लिए। होता है थैंक यू। होता नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं, मुझे भी कुछ चाहिए। वो कहता है कि बाबू कल कर लेते हैं कल। होता नहीं मुझे आज ही, मेरा जिस्म आज ही तड़प रहा है तुम्हारे लिए। एंड देन फिर वो बाहर आता है, मामिडो से अपनी तरफ खींच लेता है। होता डोंट वरी, एक सीक्रेट रेसिपी पिल है जो कि तेरी स्ट्रेंथ को रीगेन करेगी। लू भाई हैं तू तो हॉस्पिटल में था साले, तेरी इंजरी। और कहता है कि मॉडल साइंस इतनी कमाल की है और एंशिएंट साइंस को भी मिला दे तो जिसके कारण आदमी सेकंडों में सही हो सकता है। होता तू कमीने, मैं जानता था साले तूने मेरे साथ धोखा किया, मुझे मेरे आखिरकार पैसा एम्बुलेंस का पैसा वापस दे। होता है कि शांत हो जा, तूने वो ढूंढा जो कि आखिरकार कौन कर सकता है। होता नहीं, वो उसे पटक देता है कि क्या बोला। होता लू भाई तू पागल हो चुका है क्या कर रहा है। हाँ कहता है मैं ऑलरेडी जानता था, तू ऐसे मेरे को नहीं बताने वाला, तो जाने से पहले मैंने ऑलरेडी तेरे पीछे एक चिप लगा दी थी। कि मिस्टर लिन, पर लेकिन वो तो मोई कोई के आके का भाई हैं, वो अपनी बहन को क्यों मरवाना चाहेंगे। होता है सुनो यू ना, क्या सच में तुम श्योर हो। होता है कि हमारे धंधे में कभी भी मिस्टेक नहीं देखी जाती है, हमें आखिरकार इसे ही एसोसिएट करना था। होता है कि लिन वाई अपनी बहन को मरवाना चाहता है। होता है कि लू भाई मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिन भाई कोई साधारण आदमी नहीं है जिससे हम पंगा ले सके, वो बहुत पावरफुल, उसने ये सब कुछ प्लान किया था। होता मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मदद करना चाहते हो, पर लेकिन ये यंग मास्टर अकेला देख लेगा, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है क्या बे साले तेरा इसका मतलब क्या है, तुम मेरे को क्या समझता आखिरकार, मेरे पास इससे ज्यादा पावर है, मैं भी हूँ आखिरकार जो कि शाओकी की मदद करना चाहता है। लू भाई वापस आ, कमीने तूने मुझे नॉक डाउन किया। लू भाई मैं देख तेरे से क्या करता हूँ। हम आ गए उसके ऑफिस में। वो कहता है हाँ मिल गई। ओह लिन वाई ने एक अनएक्सप्लेन्ड पोस्ट किया था लिन कॉर्पोरेशन का कि अनकवर्ड है, और फिर उसके बाद इसके बारे में पता चला था लिन मोई को। नो वंडर आखिरकार वो लिन मोई को क्यों मरवाना चाहता है, क्योंकि यदि अगर लिन मोई ने अगर यानी कि डीमन क्वीन ने यदि एक बार अगर इसके बारे में एक्सपोज कर दिया तो उसकी जो पोजीशन है हेड की वो चली जाएगी। ओह तो वो इसलिए अपनी बहन को मरवाना चाहता था पावर और पैसे के लिए। वो वहाँ आती कि हे तुम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रहे हो मेरे मोटल, तुम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में मेरे ऑफिस तक आ गए, तुम क्या सोचते हो आखिरकार। वो देखिए लिन वाई इंपॉर्टेंट की नहीं है, बट लेकिन ये पर्सन जो इन सब की चीज़ों के पीछे है वो तुम्हारा, एक मिनट तुम्हारा मुंह लाल कैसे होगा, वेट इसने पी के रखी है क्या। सुनो मेरी बात। कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़ तैयार की है, परफेक्ट सॉल्यूशन है ये तुम्हारे लिए। हो द वेट ये ड्रंक है, लेकिन ये तो कुछ और ही लग रही है, इसके आंखों में दिल दिख रहा है। द यंग मैन, यंग मास्टर हम फिर से मिल गए। हो द वेट तुम किंग हो है ना। द लास्ट टाइम मैंने आपको टेस्ट किया था एंड देन आप तो बहुत ज़्यादा ही एकदम इनोसेंट पर्सन निकले, भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच में आप तो बड़े कमाल के हैं। वो कहता है कि टेस्ट कैसा टेस्ट। वो कहता है कि आप समझ जाएंगे, एक सोल वेपन हूँ, वो भी डार्क मैजिक से द्वारा। लेकिन ये इतना भी नहीं है, वो कमीनी औरत जिसने मेरे साथ ऐसा किया था उसने ही आखिरकार मुझे बचाया भी था। एक टाइम में वो कहती कि मास्टर ये देखिए ये एक एंशिएंट कोल्ड्रोन है आपके लिए, ये कोल्ड्रोन आपके लिए सबसे कमाल का स्पिरिट वेपन बना सकता है हजारों सालों से, इवन इसके अंदर एक स्पिरिट वेपन भी कैद है, रेयर वेपन आर्टिफैक्ट है ये। वो था सच में एक रेयर आर्टिफैक्ट है। अरे यार बेवकूफ किसी और को बनाना, और देन वो उसे तोड़ देती है। जब मैंने उसे तोड़ा तो उसके अंदर से एक स्पिरिट निकली, विदाउट उन सब चीजों के उसके जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल था, वो बस एक भटकती हुई आत्मा बन की जा सकती थी, पर लेकिन उसने मुझे चुना, वो मेरी बॉडी में आ गई क्योंकि उसे मुझे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना था। वो धीरे धीरे मुझे एब्जॉर्ब करने लगी, पर लेकिन मैंने उसकी आर्टिफैक्ट की फोर्जिंग पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, जिससे मेरे को आर्टिफैक्ट बनाने की पूरी पावर्स मिली। वो भी मेरे अंदर की मेरी जो पावर है ना उसे एब्जॉर्ब करी थी। एज अ नेशन ऑफ द गार्डियन मैं इतनी खतरनाक डिजास्टर को आने देने से, तो मैं अपने अंदर हेटरेट को जितना उसकी उतना ज़्यादा कम करी थी। पर वो वेपन सोल वो बहुत पावरफुल थी, उसने मेरे शरीर की कोने कोने तक अपने जाल बिछा के रखे थे। वो हजारों सालों से जिंदा थी, जिसके कारण के उसके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज एंड पावर थी। वो कहती तुम नहीं कर सकती तो आखिरकार गिव अप कर दो, तुम्हारी बॉडी मेरी बन जाएगी। वो कहती है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझे अंदर से तोड़ पाएगी, मेरा मेंटली और फिजिकली बहुत पावरफुल हूँ।
वो कहता अच्छा, तो यानी कि एक आत्मा अपने अंदर सच में बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड एक्सप्रेशन लेके घूम सकती है। और द यंग मैन, कोई ऐसा वैसा साधारण आदमी की आत्मा नहीं है, कोई साधारण पर्सन की आत्मा नहीं है। वो जो कमीनी औरत है ना, वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मेरा एडी टेस्ट जो है ना, मैंने आपका देखा था, आपका अल्टीमेट मोटिव्स को मैंने देखा था। चलिए मेरे साथ आइए। मैंने वो क्या बोलते हैं सेक्रेट पेड़ के तने से आखिरकार यहाँ पे कुछ दवाइयाँ बनाई हैं, इवन कुछ और मेडिसिन को इकट्ठा करके मैं चाहती हूँ कि अब आप एक पिल बनाइए। पिल बनाने के कारण क्या है कि आप जो अगर वो लड़की जो मास्टरमाइंड जो है वो यदि कुछ और भी मतलब कि ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश करती है, तो ये पिल आपके काम आएगी उसका एंटीडोट बन के। वो तो पर लेकिन मुझे पिल रिफाइन करना नहीं आता। वो तो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मेरी छाती पे हाथ लगाइए, मैं आपको बताती हूँ। तो वो उसकी छाती पे हाथ लगाता है कि वेट तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि मेरे अंदर एक कोल्ड्रोन है, मैंने आपको बताया था ना, द सेलेस्टियल कोल्ड्रोन, ये मेरे अंदर ही है हज़ारों सालों से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने एसेंस और अपनी स्पिरिचुअल पावर से यहाँ पे और मेरे सोल के द्वारा दी गई टीचिंग से आप यहाँ पे एक पिल बना सकते हैं। कोल्ड्रोन आखिरकार मैंने अपनी आत्मा से फोर्ज किया है, ये बहुत पावरफुल है। इसका परसेंटेज जो रेट है ना, सक्सेस रेट, वो बहुत ज़्यादा है। यंग मास्टर, आपकी प्यूरिफिकेशन पिल जो है ना, वो बहुत कमाल की बनेगी, ये मेरी गारंटी है। और हर्ब्स आपकी आंखों के सामने है। नाउ यंग मास्टर, क्या आप तैयार हैं परफॉर्मेंस के लिए? वो कहता है वेल, एक क्या हो गया, लगता तो मुझे यही है। वो कहती है कि इस पिल का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कमाल का है यंग मास्टर, ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। और तुम्हारा क्या, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? वो तो मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ये सोल पावर है, ऐसे हल्के के चक्कर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो लुक लाइक मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। वो कहता है ऑलराइट, तुम आराम करो, इसकी चिंता मत करो। एंड देन वो खाता है और हाँ, मुझे अब ग्रैंड मास्टर लेवल की पावर फील हो रही है। लिंगवाई तो बस अब रुक, हम लेते हैं लिंगवाई के घर पे, जहाँ पे उसका अंकल कहता है कि मैं इस चीज़ को कभी अप्रूव नहीं होऊंगा, एज लॉन्ग एज जब तक मैं यहाँ हूँ, इस इन्वेस्टमेंट को मैं कभी नहीं उगाऊंगा। ये हमारी इंडस्ट्री के ऊपर एक सवाल उठाएगा। वजह पर अंकल, मार्शल आर्ट के अंदर इन्वेस्ट करना ये सच में बहुत कमाल का है। आप जानते हैं ना, लिन फैमिली का बिजनेस आखिरकार ये, अगर अभी हमने एक्शन नहीं लिया तो आप जानते हैं ना, हमारा पूरा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। होता लिंग भाई मत भूलो, मैं यहाँ का हेड हूँ, समझे, इस पूरी फैमिली का। होता ओ माई प्लीज, तुम लोग ये आर्गुमेंट करना बंद करो, तुम लोग चाय पियो, ये लो। वो होता थैंक यू आंट, मैं देख लूंगा। वो वहाँ पे उसमें कुछ मिलाता है। होता अंकल ठीक है, हम एक बार जरा फिर से इसके ऊपर सोच लेंगे। होता हाँ, वैसे लू भाई बड़ा कमाल का है और तुमसे भी बेटर है। यदि अगर तुमसे काम नहीं होता तो मैं उसे ये पोजीशन दे दूंगा। वैसे भी वो अब लिन फैमिली का एक पार्ट है। होता है कि बेकार आदमी, उस छोटी सी जगह की परवाह है, मुझे पूरे अंपायर की परवाह है। छोटी सी 25 कॉकी का प्रोटेक्ट करके तुम क्या ही कर लोगे। वो तो ऑलरेडी मरने वाली है, अब फिर तुम भी मरने वाले हो। फिर पूरी लिन फैमिली मेरे अंडर में होगी। फिर बाद में मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। नीचे कहता है कि हेलो मिस्टर लिन, कैसे हैं आप? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपके साथ कुछ बातचीत करनी है। वो कहता गू, क्या बात है आखिरकार, तो यहाँ पे क्यों आया है? कहता मिस्टर लिन, वो लू भाई वो आपको ही ढूंढ रहा है, वो यहाँ पे आपसे डील करने के लिए आने वाला है। वो लल्लू भाई, अरे यार, जो कि लिन फैमिली का माँ बेनिफिक्टर है एंड मेरी बहन को भी उसने बचाया था, वो मेरे लिए मेरा भाई जैसा है। वो आके मेरे पास क्यों आएगा? वो कहता मिस्टर लिन, अरे वो आपको पीटना चाहता है। लिन कॉर्पोरेशन की वो वैल्यूएशन का उसका सब कुछ पता चल चुका है, वो आपको यहाँ मारने आ रहा है। वो कहता अच्छा, पर लेकिन तुम इससे क्या करोगे? वो कहता अरे आपको आगे का इसकी क्या चिंता है, टेंशन मुझे, मोर इम्पोर्टेंट काम ये है कि लू भाई यहाँ आ रहा है, अब बस हमें उसे अपने रास्ते से हटाना है। उसके प्राइवेट चैम्बर में थिएटर के अंदर जो मूवी देख रहा होता है 2 लड़कियों के साथ। वो कहता लू भाई यहाँ आ चुका है मिस्टर लिन, आने दो। सच में इस विक्ट्री को हम सेलिब्रेट करेंगे, बस सही बाबू लू भाई आ जाए, उसको टेक डाउन कर दें, फिर अपना मजे ही मजे। वो सही कहा मिस्टर लिन, आपके एग्रीमेंट के साथ सच में मुझे बिलीव है, हम लोग वो यहाँ से नहीं बच पाएगा। वो कहता है बेवकूफ आदमी, मुझे नहीं पता कि उसे कितना पता है, पर जैसे ही मैं उसे डील कर लूंगा तो फिर बाद में मैं तुझे भी टेक डाउन कर दूंगा एंड उस औरत को भी। होता लिन भाई चल चुपचाप बाहर आ। वो कहता है ऐसे टेक डाउन कर दो। वो द गून एंड साले। वो कहता है बेवकूफ, तुम यहाँ मरने वाले हो। वो कहता है मिस्टर गू, हम सीक्रेट पैसेज से चलो अब यहाँ से निकलते हैं, हम देते हैं, हम बेटे उसके आदमियों को वहाँ टेक डाउन कर देता है। होता लिन भाई जल्दी कर। वो कहता है कि हाँ गू नैन तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं इस बच्चे के साथ ऐसे खड़े नहीं रह सकता, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? पहले का सीन। वो कहता है कि कमीने आदमी, तुम मुझे बहुत ज्यादा ही लुक डाउन कर रहा है, तुझे क्या लगता है? हाँ ये लगी रे। लो भाई तू यहाँ क्या करने आया है? साले मेरा मजाक बनाने आया है क्या? वो कहता है यदि तू सच में उसकी मदद करना चाहता है तो देख, मैं तेरे को बोलता हूँ ये करना है, तो मैं सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही उसकी मदद करूंगा। तू मौत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शाओके को हर्ट करने की? वो कहता है कि लूजर्स, मैं तुम्हारी तरह टिक टाउन हुआ, तुम्हें क्या लगता है तुम मरोगे? जल्दी से बाहर आओ। ये लड़की बाहर आती है, वो मामेट पे अटैक करती है। वो कहता फाइनली तुम यहाँ ही गई। मैं ये चाहता था, मैं जानता था कि यदि अगर एक बार लिन वाई को ये पता चलता है कि लिन वाई मरने वाला है तो वो ऑलरेडी अपने बैकअप के लिए तैयार करेगा और वो तुम्हें जरूर बुलाएगा। आफ्टर ऑल लिन वाई मेरा मेन टारगेट नहीं था, वो वास्तव में तुम थी।
वो थी क्या? मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? चलो पता करते हैं। और तुम्हें आखिरकार इन मोकी के बारे में इतना कुछ कैसे पता कि वही है डीमन क्वीन? ऑलराइट, चलो मैंने अब अपना कंफर्मेशन कर लिया। चलो देखिए तो सही इस पर्दे के पीछे क्या है। वेट एक मिनट, तुम जिसने स्मोक फैलाया था वो सेम जगह पे ही। मुझे पहले ही रियलाइज हो जाना चाहिए था। वो देख कितनी देर तक तुम मुझे इस हिसाब से पकड़ के रखोगे? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकती, पर ये सब कुछ करके तुम चाहोगी क्या? होता ओह सॉरी, वो कहता बेवकूफ आदमी, एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करती है, पर अमामेंट उसकी टांग को ही पकड़ लेता है। वो कहता है बेवकूफ औरत, एक बार बेवकूफ बन सकता हूँ, दूसरी बार नहीं। ये सेम गेम मेरे अगेंस्ट में नहीं चलेगा। वो तो छोड़ो यार, कम से कम मेरी 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 थोड़ी तो इज्जत करो, एक औरत हूँ। वो कहता बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी वो उसे पीटता है कि अरे फॉर्चुनेटली मैंने ऑलरेडी बैकअप प्लान बना के रखा है। ईस्टर्न गैंग वांग वहाँ बाहर ही खड़े। ओरिजिनली मेरे को उनके साथ निगोशिएट करना था, क्योंकि वो वांग फैमिली के साथ निगोशिएट करना चाहते थे, लेकिन अब मैं छुपा नहीं सकता हूँ। वो कहता है कि विटल एनर्जी तुम्हारे पास है, तुम आखिरकार कौन हो औरत? वो कहता है तुम क्यूरियस हो, तुमसे ज्यादा मैं भी क्यूरियस हूँ। जल्दी अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में सब बताऊंगी। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार की बात है, एक डांसर जो कि बहुत अच्छी सी नाचती थी, उसको बहुत अच्छा सो डांस भी आता था। एक सर्वेंट को नोबल फैमिली के बंदे को उससे प्यार हो गया, दोनों लवर बने, एंड देन दोनों ने बाकी शादी करने का प्लान किया। पर हाँ वो आदमी बहुत ज्यादा ही कमीना था। उसने कभी मतलब कि उस औरत ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था उसका वो लवर उसे किसी दूसरे आदमी को बेच देगा क्या। एंड देन बिट्टे करने के बाद उस आदमी ने तो उस सर्वेंट को मार दिया था। उसे बस उसका सोर्ड डांस देखना था जो कि वर्थी था। पर जो बाहर था ना, वो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा ही कमीना आदमी था। उसने उसको पकड़ के मूनलाइट सोर्ड मतलब की डांस एंड टेक्निक का इस्तेमाल किया। जैसे ये डांस फोर्ज हो गई, वो लड़की जो है ना, वो एक्सट्रीमली क्या बोलती है, एक सोर्ड स्पिरिट बन गई थी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। वो सोर्ड स्पिरिट इतनी पावरफुल थी कि वो अपने ओरिजिनल पर्पस को तो धीरे धीरे भूलने लगी थी और बाकी अलग अलग अल्टीमेट काम करने लगी थी। एक बार ये अगर एक बार मूनलाइट सोर्ड स्पिरिट अवेक हो जाती है तो फिर उसे उस औरत को रोक पाना नामुमकिन है। पर लेकिन तभी एक औरत मिली थी, वो कहती है बेकार सी सोड, तो मैं आखिरकार अपने आप को क्या ही समझती हो। एंड देन फिर उसने मुझे एक सोड के उसी सोड के अंदर हजारों सालों के लिए कैरी कर दिया था। मैं उससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वो देखिए अच्छा, तो यानी कि तुम एक इवल सोड की सोल मतलब सोड सोल हो। कि तुम्हें सोड सोल के बारे में बहुत कुछ पता है, लगता है उस औरत ने तुम्हें बहुत कुछ बताया है। तब तो उसने तुम्हें तुम्हारी विटल बॉडी के बारे में बताया होगा, जो कि आखिरकार कमाल की हम जैसे स्पिरिट्स के लिए बहुत यूजेबल है। मैं एक वेपन हूँ जो कि उस औरत की तो एब्जॉर्ब हो चुकी हूँ ना। वो मेरे पास खुद की बॉडी है ना, वो अब कम्प्लीटली मैं ब्रेक फ्री हूँ। तुम मिडिल ग्रेड की हो। चलो हम लोग थोड़ा आपस में बातचीत करते हैं। वो क्या चाहती हो तुम? होता तुम्हारी बॉडी एक परफेक्ट आर्टिफैक्ट है, एक परफेक्ट थिंग है जो मुझे चाहिए। वो कहता बड़ा अजीब है, बड़ी तुम ट्राई भी करने की कोशिश करो, मुझे ओवर पावर भी करो, पर फिर भी मैं डाउट हूँ क्या तुम मेरे इक्वली हो। वो कहता है कि अरे इन द केस चलो हम ट्राई कर लेते हैं। वो कहता है ढूंढ लिया, वो लो हमारी डील, हमें इसे जान से मारना है। वो कहते सुनो, ये पर्सन मेरा आदमी है, इसे भूल जाओ। वो कहता उसे मार डालो। वो कहता तो दैन लगता है कि अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम लोग हो कौन। ये मेरा इस साल में पहली बार होगा। हम देखते हैं। वो अपने अंदर से अपनी तलवार को निकालती है कि नाउ मेरा मूनलाइट सोर्ड डांस से झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अमामेट अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करता है एंड देन उनके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है इतनी कमजोर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो कहता है कि बेवकूफ लो भाई, ये जापानीज रिंग हाउस है, इनको मारना नामुमकिन है। ये मास्टर स्टेज के पर्सन है ना, तुम्हारा कमीशन बहुत हाई है। इस पर्सन को इतनी बुरी मौत मारो कि ये अपनी जिंदगी में कभी ना बोल पाए। हम तभी देखते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं, सोर्ड स्पिरिट आती है एक पर्सन के हाथ में। वो कहता है वेट, ये हो रहा तो वेट सर, हम तो एक ही साइड में है ना। वो कहता है कि तुमने सुना नहीं। हम देखते हैं वो वहाँ पे बड़े आराम से उन लोगों को वहाँ जान से मारने लगता है, उन सबको जान से मारने लगता है कि वेट, इस पावर के साथ तो तुम सब तो बहुत कचरे हो। वो कहता है होल्डिंग द ब्लैक मून सोर्ड, जो कि तुम्हें एक मॉन्स्टर वेपन बना देती है। वेट एक मिनट लू भाई। वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये सोल टेक्निक मेरे पे कुछ काम करेगी? आखिरकार तुम बस कुछ मास्टर्स तो हो और मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। एंड देन जोर से अटैक करता है उनके ऊपर। हम देखते हैं वो पर्सन उसके अटैक को वहाँ काटने लगता है। वो कहता है शैडो स्पीड। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है कि वेट लू भाई, तुम इससे कभी बाहर नहीं आ सकते। अब तुम पे है, तुम उस औरत से अपने संबंध तोड़ लो, मेरे प्रति आ जाओ, नहीं तो आखिरकार तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे उसकी सोट को वहीं रोक लेता है कि नहीं, मैं जो चाहूँ वो चुनूंगा। मुझे लू भाई तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि एक पर्सन की आत्मा को कैरी करना, उसके इमोशंस को नहीं, समझे? ये स्वॉर्ड, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो, मैं अपने आप को चुनूंगा, समझी? तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज से बाहर निकल पाओगी? और उसके हाथ से मतलब कि वो तलवार लेता है कि ना, तुम्हें लगता है कि तुम इस ऑर्डिनरी आदमी से अपने आप को कंट्रोल करवा के इसके थ्रू से तुम कुछ भी कर सकती हो? वो तुम पागल हो चुकी हो क्या? फैट बैक करना अपनी खुद की आत्मा के अगेंस्ट में, तुम पागल हो क्या? और वो उसकी पावर को वहाँ रिफाइन करने लगता है कि ना चलो देखते हैं कि तुम कैसे क्या कर पाती हो। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है। सिस्टम कहता है होस्ट, आपने सिस्टम के पहले लेयर को कंप्लीट कर लिया है, आप सिस्टम के सेकंड लेयर में आ चुके हैं, द सोल फॉर्म में। सोल ऑफ हेवन एंड मैन आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। और हमारे जोर से अटैक करता है। वो कहता है ये सोल वेपन रियली कोई ऑर्डिनरी मैन इसको यूज नहीं कर सकता, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल और विटल एनर्जी या की कार एब्जॉर्ब करता है। वो तुम जीत गए, पर लेकिन इससे तुम्हारा क्या ही हुआ?
इस ईवल स्वॉर्ड के अंदर से मतलब कि क्या बोलते हैं सोल इमरेट को ही चेंज करने से आखिरकार स्वॉर्ड स्पिरिट बदल नहीं जाएगी, उसकी कॉन्शियसनेस वही रहेगी, पर बस तुमने इसका तरीका बदल दिया है इसके मास्टर को भी। तो तुम्हें लगता है कि अभी मेरे पास कोई चांस है, क्योंकि जिस समय मैं तुम्हें रिफाइन कर रहा था ना मुझे उसी समय समझ आ चुका था। देखो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास अब विटल एनर्जी नहीं बची है, अब माफी की भीख मांगो, पर तभी उसके ऊपर अटैक होता है। वो कहती है कि तुमने अब तक अपनी अपीयरेंस को चेंज नहीं किया सेटिंग से, मैं जानती थी तुम क्या बेवकूफ़ हो कि तुम मुझे नहीं पहचान पाई। वो कहती है कि ये हाथ कसम से ये वही हाथ है। वो कहता है कि नाउ तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जाल से बच सकती हो, एंड देन उसके ऊपर अटैक करने लगती है। वो कहता है कि एक सोल फॉर्मेशन उसके ऊपर बांधना ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, लगता है ये प्रेटेंड कर रही थी ये कमज़ोर है क्योंकि ये बाहर आ सके। हे सुनो रुको, पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं ज़ोर से अटैक होता है। वो देखिए ये तुमने क्या किया, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। होता ना, इसकी आत्मा को मैंने फिर से रिस्टोर किया है, इसकी ट्रू विटल एनर्जी को मैंने फिर से रिस्टोर कर दिया, बट नाउ मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं रिफ्यूज़ करती हूँ कि आज से मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूँगी। नाउ तुम फ्री हो, आज से तुम जो चाहे वहाँ जा सकती हो। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी मतलब कि मेरे पे मेहरबानी करके और मुझे जिंदा छोड़ के तुम पछताओगी आगे फ्यूचर में, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लूंगी। वो देख ट्राई करके देख लो। वो देख कि जैसे कि ये तुम्हारा मर्द, एंड देन वो उसे वहाँ किस करती है। वो देख कि कमी नहीं औरत ये तू क्या कर रही है, ये एक छोटा सा बदला है, इतने समय से तुमने मुझे इस्तेमाल किया था, वह सारे इमोशंस वगैरह ये सब कुछ एक बदला है। वो देखिए तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था सोल कनेक्शन अभी भी हमारे बीच में हल्का हल्का है ही, जैसा एग्जैक्टली अभी मैंने इसको किस करके फील किया वो एग्जैक्टली सेम टू सेम तुमने अभी फील किया। वो उसके ऊपर अटैक करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, डोंट ब्लेम मी कि यदि मैं रूड हो जाऊँ तो। वो कहते तुम गुस्से में हो, कम ऑन। इतने समय तक एक सोल वेपन बनने के बाद हजारों सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, एक इंसान में बदलना और ज़्यादा कमाल का है, मज़ा आ गया, ये फीलिंग बड़ी कमाल की थी। नेक्स्ट टाइम हम और अलग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, बाय बाय। और मैं श्योर नहीं हूँ ये हार थी या जीत थी मेरी, समझ नहीं आया मुझे। उसका आगे तुमसे इस चीज़ से क्या क्या मतलब था, खुदा मत पूछो मुझसे। वो किस बड़ी वियर्ड थी, पर उसने मेरे आदमी को छूने की कैसे कोशिश की थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। होता चलो सुनो जल्द से यहाँ कोई आओ, अंकल लिन इनकी हालत बहुत ख़राब है। होता वो नो चलो अब ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ये पॉइजन को मैंने क्योर कर दिया है, मिस्टर लिन आपको आराम की ज़रूरत है। होता इम्प्रेसिव यार। होता किल्लू भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यदि अगर तुम ना होते तो मुझे लगता, मुझे डर है कि मेरी लिन फैमिली यहाँ तक टिक भी पाती क्या। होता मिस्टर लिन वाई के बारे की सिचुएशन का क्या कहना है। होता लिन वाई अब ये सब कुछ उसकी खुद के ऊपर है, वो खुद को ब्लेम कर सकता है, दूसरों को नहीं। मैं उसके इन्वेशंस को जानता हूँ, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे पॉइजन कर देगा। क्या लू भाई इस समय ज़्यादा मतलब कि ये बुरा नहीं है कि हम लोग जो बिजनेसेस है ना ये आज के टाइम में मार्शल आर्ट के ऊपर भी क्या बोलते रिले रहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो दिन अभी कैसे चल रहे हैं। तुम्हें पता है क्यों हमेशा मैं उसके आइडिया को अपोज करता रहता था, क्योंकि तुम अब खुद उसके देख सकते हो वो चीज़ों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, क्योंकि इस प्रकार से वो अपने और ज़्यादा दुश्मन बना सकता है। उसने जापान से लोगों को बुलाया है अपनी मदद के लिए, तो तुम सोच सकते हो वो पीपल वो लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं इस वक्त अपने बॉटम लाइन पे हूँ, लिन वाई अपनी लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। वो कहता है फॉरेन एनिमीज के साथ कोलैब करके अपनी खुद की कब्र ही खोदना एक बच्चों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। यदि चिड़िया के बच्चे बास के बच्चों के साथ अगर दोस्ती कर लेते हैं तो वास्तव में वो अपनी खुद की कब्र ही खोदते हैं। कहता है ये रोहिंग्यास अगर लिन के साथ कोलैब किया तो यानी कि जिंगयांग सिटी के दूसरे पार्ट में भी कई सारी फैमिलीज ने ऑलरेडी इनके साथ कोलैब किया होगा। इसका मतलब है कि ये सिटी बहुत बड़े केओस में जाने वाली है। मास्टर मिंग आपकी मदद से मैं उस लून फैमिली के पास एक चांस होगा हमारी, जिससे हम राइज कर सके। और कहता तुम्हें क्या ही चाहिए, मुझे लेट डाउन मत करना। वो कहता है कि लॉर्ड हमने ऑलरेडी क्या बोलते गार्ड्स भेज दिए हैं लिन वाई की मदद के लिए, वो हमारी मदद करेगा बड़ी स्मूथली। बाय द टाइम मास्टर मिंग आप यहाँ आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके जो लोयल मतलब कि मेरे जो लोयल डॉग्स हैं ना वो कोई मारे भी गए हैं। अगर आप डिस्कवर हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। खुदा डिस्कवर ऑलरेडी मैं हो चुका हूँ, तो मैं लगता है क्या वो लोग मेरे अगेंस्ट में कोई मूव कर सकते हैं। मुझे क्या इसका मतलब वांग फैमिली ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया। वो होता है कि टेंशन मत लो, रिवर्स कर्स एंड हम देखते हैं दूसरी तरफ। मुझे मास्टर लिन आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। कभी सोचा नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे किसके बारे में होता है कि द डीमन सेक्टर की डीमन एम्प्रेस जो कि क्लेम करती है रथलेस एंड क्रूअल, आखिरकार अपने आप को सीडिंग से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाई है। होता क्या मतलब है तुम्हारा। होता लेट मी आस्क यू, यही कि तुमने किंग नैंग की सोल को क्यों ही लिया था। होता नेचुरली वो एक क्या बोलते हैं आर्टिफैक्ट की स्पिरिट है, उसे आर्टिफैक्ट बनाना और फोर्जिंग करने की स्किल्स बड़ी कमाल की इसके लिए। होता देन यान का क्या वो इवल स्वॉर्ड मून लाइट स्पिरिट, तुमने तो उसे कई सालों से यूज तक नहीं किया था, तब भी तुम्हारी उसके प्रति भावनाएं थी और तुमने उसे आज़ाद भी नहीं किया। होता कि वो एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, वो क्या ही करती, यदि वो कुछ करना चाहती तो वो मेरे अगेंस्ट में ही बहुत कुछ कर लेती। ऑफकोर्स मैं उसे अलाउ नहीं करती इन सब चीज़ों के लिए। हुआ था कि फ्लॉलेस आंसर गुड।
वो कहते कि तुम आखिरकार मेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करे हो। होते कि नहीं, बस ऐसे ही मैंने पूछा था। काउंटलेस रिलम है जैसे कि तुमने मुझे बताया था, अभी बहुत ज़्यादा समय बाकी है हमारे पास। बाय द वे, पर्सनली तुम्हें तुम्हारा रिलम तो छोड़ूंगा, पर तुम्हारा रिलम क्या है ये तो मुझे बताओ यार। वो कहती कि वेट, अजीब सा फील हुआ, ऐसा लगता है कि कोई किसी ने मुझे कन्फेस किया ही मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मेरे अंदर की इस लड़की की भावना है। समझ नहीं आ रहा है यार, एक शरीर में 3 आत्माएं हैं। छोड़ो, बस इतना याद रखो, तुम्हारी ट्रू पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। किसी को डिस्कवर नहीं होना चाहिए, अभी भी हमें इन्वेस्टिगेशन करती रहनी होगी, ठीक है। न्यूज़ जल्दी बाहर आ जाएगी। वो कहता है ये बढ़िया है, चलो ठीक है, इसकी प्रकाश से मैं इसको अपनी तरफ करता रहूँगा तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। दूसरी तरफ वहाँ पे हम देखते हैं लिंग को, जो कि वहाँ पे एक स्ट्रीट रोड पे होती है। वो कहता है वेट, लिंग क्या हुआ? वो कहती है कि फ्लेमिंग फिस्ट, वो उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है कि अरे यार, ये वांग फैमिली के लोग या इसी प्रकार से अपने एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट का इस्तेमाल करते रहते हैं क्या हर जगह। तो उसके घर में लिन की आंखें खुलती है। वो कहती है कि क्या हुआ? वो रोहिंग्यास वो सिटी के अंदर आ चुके हैं आतंक मचाने के लिए, मैं यहाँ पे क्या? और कम ऑन, यहाँ पे कोई रोहिंग्या नहीं है, तुम्हें आखिरकार देखना चाहिए कि तुम कहाँ पे हो और तुम किस पे एम करी थी। मुझे रिलैक्स लिन, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। मुझे मैं सांस नहीं ले पा रही, छोड़। मुझे क्लियरली याद है बैक देन। वो कहती है मैं तुमसे पूछ रहा तुम्हारा बेस कहाँ है, तुम यहाँ सिटी के अंदर क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? पर तभी अचानक से मेरे पे किसी ने रिवर्स स्पेल कास्ट किया। वो कहती है यूजलेस है आखिरकार मुझसे बात करना। वो होता है वेट, ये कहाँ मार रही है? एंड देन फिर पता नहीं क्या हुआ, वो रोहिंग्या गायब हो गया, मैं स्ट्रीट की उस तरफ आ गई। होता टर्न आउट वांग फैमिली ऑल्सो इस रोहिंग्या के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए। बेटर रहेगा कि एकदम डम की तरह प्ले करो, क्योंकि क्रिटिकल मोमेंट पे मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है। मुझे अब समझ आया क्यों आखिरकार लिन फैमिली की बैकग्राउंड मिली की कंट्री यार्ड में वो सारे रोहिंग्यास क्या कर रहे थे। अब बोल जाओ, अब जबकि सब कुछ एकदम ठीक है। बस इतना याद रखो हमारा अमाउंट सेटल हो गया है, तो क्या अब भी आप मुझसे कुछ ऑन करते हैं? मतलब डोंट वरी ब्रदर यू, हम तुम्हारे लिए किसी और को वहाँ भेज देंगे इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मतलब ठीक है। वो कुछ देखता है उसे, वो कहता है हे उसे देखना बंद करो। हाँ मैं जानती हूँ लिन बहुत फिट है, अब उसने तुम्हें हिट किया था, पर लेकिन यदि तुम्हें उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज चाहिए तो मैं भेज दूंगी। होता कि ये हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हमें मुद्दे पे आना है। सर मेरा आपसे एक सवाल है। होता क्या? यदि अगर तुम लिन को लेना चाहते हो तो देखो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तुम्हें उसे ही पूछना पड़ेगा। वो उसे कुछ कान में कहता है। वो होता है कि शाउटू जरा तुम चाय लेके आ सकती हो? होती है ओके। होता है तुम्हारा से कहने का मतलब क्या है कि फिस्ट में कोई दिक्कत है? तो आई डोंट नो वाई, बट मैं इसके अंदर जो विटल एनर्जी है ना उसको फोर्स करता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। उसे कहता है कि इनकी फेस में कोई ना कोई दिक्कत है जो कि इनकी आत्मा से जुड़ी है, इनकी सोल एनर्जी से जुड़ी है। आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा इनके थ्रू ही। होता है कि वेट, ये चीज़ तो अच्छी है, पर लेकिन तू मुझे मेरे अपने आप मेंशन क्यों नहीं किया? मैं इस चीज़ को खुद कैसे ढूंढूं? हिडन एनर्जी जो है वो एकदम सेम, एकदम आपके जैसी वाली है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है फ्लेमिंग फिस्ट को इस्तेमाल करते समय। ये चीज़ देखिए आप दोनों में, विटल एनर्जी जो है ना वो आपके पूरे शरीर में हर तरफ फ्लो करने लगती है एकदम अनबैलेंसली, क्योंकि आपको इंटरनली हिडन डैमेज देती है। और अच्छा मुझे लुक लाइक यानी कि मैं सही हूँ। वो कहता है कि देखो फ्लेमिंग फिस्ट जो ना वो हमारे इंसेक्टर ने ढूंढी थी, जो कि बहुत पावरफुल टेक्निक है हमारी वांग फैमिली को स्टेबलाइज करने के लिए इस पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर। और उससे भी ज़्यादा बात है कि इस टेक्निक को सीखने के बाद आज तक जितने भी हमारे फैमिली हेड्स हुए हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 साल की उम्र तक ही जी पाए हैं। मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि अभी तक क्या बोले इतने साल तक जी पाया हूँ, वो भी किसी मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटी के कारण, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी के कारण। मैंने अपनी ज़िंदगी एकदम फुली जी है, लेकिन शाउट टू का क्या, मैं उसे अपने सेम पाथ पे फॉलो करते हुए नहीं देख सकता। होता है यदि टेक्निक इतनी ज़्यादा डेंजरस है तो आप शाउतू को ये सिखाइए मत। वो कहता है कि देखो ये ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट फैमिली नहीं है, ये बहुत पावरफुल फैमिली है। जैसे कि तुम्हें पता है हमारी पूरी फैमिली जो है ना वो बैटल के लिए ही पैदा हुई है, हमें बैटल की करते रहना है जिससे हम अपनी कंट्री को बचा के रख सकें। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री को बचाने की। शाउटू अगर एग्री नहीं भी करेगी तो भी मुझे ज़बरदस्ती इसी दलदल में धकेलूंगा। इन द केस तो यही है कि मुझे आपकी टेक्निक को इम्प्रूव करना होगा। मेरे पास सोल नॉलेज है, यदि अगर सोल क्रिस्टल अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो उस टेक्निक को इस्तेमाल करके मैं बड़े आराम से इस टेक्निक को अच्छे से मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। होता है कि फ्लेमिंग फिस्ट को इम्प्रूव करना बच्चे, ये ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, बट होता है कि शेयरिंग फ्लेम फिस्ट किसी और साइड के लिए ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। होता है ग्रैंपा आप चाय पीजिए। क्या बातचीत करे हो? होता है ठीक है, एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, अब ये परफेक्ट टाइम है तुम्हारे मार्शल आर्ट को तो दिखाने का। होता है ये क्या है? होता है कि ये है स्टोन ऑफ द मार्शल ट्रायल, कि मेरे मास्टर यानी कि हमारे एंसेक्टर ने आखिरकार इसे ऑर्गेनाइज किया था कि फ्लेमिंग टेक्निक को अच्छे से डेवलप करने के लिए है। अपनी विटल एनर्जी को इसके अंदर इंजेक्ट करके हम एक मार्शल आर्ट विजन के अंदर पहुंच जाएंगे। तो मार्शल आर्ट विजन ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर क्या सच में इससे हमारे मार्शल आर्टिस्ट की पोटेंशियल्स वगैरह, डेस्टिनी वगैरह सब इंप्रूव हो जाती है? वो तो सही कहा, हमारे वांग फैमिली के जो एंसेक्टर है ना उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। उनकी फ्लेमिंग फिस्ट है ना वो 500 मीटर तक पहुंचती थी, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे। यूआई देख मैं तुम्हें एग्री भी कर दूँ ना इस चीज़ के लिए पता, लेकिन तुम्हें
टेस्ट को देखिए, अपने आप को इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। मैंने 70 साल तक मतलब की कल्टीवेशन की है, इससे मेरा मार्शल आर्ट विजन बहुत बढ़ चुका है। 3000 मीटर खुद देख सकते हो, और उसे अपना पूरा ओशन पावर दिखाता है। वो कहती है कि करंटली मैं भी एक लेक के बराबर पहुंची हूँ। हम देते हैं उसे लेक दिखाती है। वो होती है कि मैं भी ट्राई करती हूँ, तो वो भी दिखाती है कि वाह क्या बात है, बिगर है जितना मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, लेकिन तुमसे ऊपर निकल गई, और तुम्हारा टैलेंट सबसे मेरे से भी बेटर है। वो होता है कि एन लू, क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? वो कहता है चलो चेक करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, पर तभी वो कहता है कि वे ठीक क्या हुआ, यूनिवर्सल, ये तो लेजेंडरी पेनिनसुला है, क्योंकि ओशन से भी बड़ा है। होता लेजेंडरी पेनिनसुला। वो कहता है कि लेकिन वो ये तो गलत है यार, तुम्हारा तो ओशन से भी बड़ा है। होता है ओशन छोटा है, अंतरिक्ष सबसे बड़ा है, यानी कि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। रोने लगती है कि ये गलत है, लिंग हमारे हम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस इतना बड़ा कैसे हो सकता है, मैं इससे ज़्यादा बेटर हूँ। तुम्हें लगता है ना, क्या कि तुम्हें नहीं लगता कि सच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही बड़ा है? वो कहता है सच में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, हाँ सच में। तुम कहता है बॉस आपने 3 लोगों को शॉक्ट किया, क्या बात है? देखिए सुनो ल्यू भाई, प्रॉमिस मैं तुम्हें अपनी फ्लेमिंग फिस्ट टेक्निक अब दिखाता हूँ। तुम्हें इस टेक्निक को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा। ये वांग फैमिली की सबसे प्रीशियस टेक्निक है, लीक नहीं होनी चाहिए। मतलब डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो तुम्हारा पढ़ना हो गया सीरियसली? वो था ऑफ कोर्स, मेरे पास एक आइडिया है इसे इंप्रूव करने का। फ्लेमिंग टेक्निक एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की है, सबसे पावरफुल है मार्शल आर्ट फैमिली के अंदर। इसे एडवांस स्टेज पे पहुंचा दूं विद द विटल एनर्जी, मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी। बट लेकिन ये है कि इसे इस्तेमाल करने पे बहुत ज्यादा विटल एनर्जी खर्च होती है। किसी तरीके से विटल एनर्जी भी हमारे अंदर बची रहे एंड देन इसका इस्तेमाल भी किया जा सके इस ओवर टाइम के अंदर, जिससे हमारे मेडियंस भी डैमेज ना हो। कहता है कि फ्लेमिंग फीस्ट का इस्तेमाल तुम किस प्रकार से करोगे? साइड हमें अपनी बॉडी को भी ट्रेन करना होगा इस फ्लेमिंग टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, जिससे हम माइंड और हमारी बॉडी पे असर ना पड़े। हमारा माइंड करप्ट हो सकता है, हमारे दिमाग में कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। होते मेरे ख्याल से इस बूढ़े आदमी ने बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं कौन देखे होंगे, इसलिए तो ये बाबा खांसता भी है। इसका माइंड कभी स्टेबल नहीं रहता। होता सही कहा, ग्रैंड पास सोते सोते ओया ओया भी करते रहते हैं, पता नहीं किसके लिए ओया ओया करते रहते हैं। मुझे बकवास करना बंद करो। वो कहता है कि ठीक है, तो एनी आइडिया है कि आखिरकार इस प्रकार की चीज़ को मैं कैसे रोक सकता हूँ? और हम देखते हैं वो अपनी विटल एनर्जी और दूसरी तरफ फ्लेमिंग फिस्ट को दोनों को इस्तेमाल करता है। मतलब वाह ये क्या, ये कैसी है? वो कहता है कि सच में इसने एक हाथ से ब्लॉक किया और दूसरे हाथ से इसने अटैक किया। वो कहता है कि सुनने में आसान लग रहा है, देखने में भी आसान है, पर इसका इस्तेमाल करना मुश्किल है। विटल एनर्जी को रिजर्व करके, कंट्रोल करके, अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करके, जिससे हम उसको एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करके एंड देन फिर विटल एनर्जी के थ्रू मतलब कि हम फ्लेमिंग फिस्ट का इस्तेमाल करें। ये ग्रैंड मास्टर स्टेज की पर्सनली पावर है, या फिर इसे कुछ ऊपर लेवल के लोग ही कर सकते हैं। मुझे ग्रैंडपा देखिए मैं भी कर सकती हूँ, ये तो आसान है। एंड लू तुम तो कमाल के हो, सच में तुम पावरफुल हो। पता है कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाकी है जो कि मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करना है, अपडेट करना है। वो था ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है जो कि सिटी में अब इसके बाद अब हम क्या करें? और ये प्रॉपर्ली है, अब बढ़िया है। क्या से वो जो रोहिंग्यास वगैरह अब जो कुछ भी होने वाला है ना, वो सब लिंग यूई लेक के पास होने वाला है उस मॉन्स्टर के लिए, जिससे वो उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सके एंड देन फिर उसके बाद उसको किसी तरीके से उसकी पावर को ऑब्जर्व करके अपने मेडियंस को पावरफुल बना सके। क्या लगता है मैं वहाँ किसी को भेजना होगा? हो गया है कि क्या कहा, एक मॉन्स्टर? पर लेकिन सर हम सब इतने समय से अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके ही इतने समय से पावरफुल बन रहे हैं। यदि अगर हमने एक बार उस मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल पावर को भी ऑब्जर्व कर लिया तो फिर क्या होगा? और वैसे भी वो एक मॉन्स्टर है, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। आपको कोई लगता है कि सच में कोई उसे रोक सकता है? वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और सच में कोई मॉन्स्टर वहाँ एग्जिस्ट भी करता है, यह सिर्फ मिथ है? कहता है कि मैंने सिर्फ अपने खुद के ओल्ड मैन से सुना था। मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे मौत से वैसे भी डर नहीं लगता, इसलिए मैं किसी को भी बहुत मतलब कि परेशान नहीं करना चाहता। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यदि अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, पर यदि अगर दूसरों के कारण हम पे भी मुसीबत आ गई तो वो कहता है कि वो दिन जब आएगा तब देखा जाएगा। पर लेकिन सबसे पहले बात तो यही है कि वहाँ पे कोई मॉन्स्टर रहता भी है कि नहीं, यह सिर्फ एक मिथ है। लेकिन हेनल्यू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाओटू तुम दूसरा पाथ भी ले सकती हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अब कोई भी अगर हमारी फैमिली के ऊपर आंख उठाएगा मैं उसे जान से मार दूंगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी तरफ हमारा मेन गेट हम देखते हैं लेक के पास, वहाँ पे वो कुछ गिरा रहा होता है। वो होता है कि हाँ मिलियम मैंने यहाँ गिरा दिया जैसा सिस्टम ने मुझे कहा था। अब यहाँ पे ये पेड़ ग्रो होगा, जिससे क्या है कि पेड़ों की जो प्योरिटी है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या इनसे पिल और अच्छे से बन पाएगी, प्योरीफाइड रील। लेकिन अब जबकि ये सब कुछ हो चुका है, सोल ऑफ हेवन एंड मैन की जो पावर आ चुकी है, मेरी सोल इंस्पेक्शन टेक्निक बहुत पावरफुल बन चुकी है। अब मैं हैरान हूँ कि मुझे करना क्या है, मैं डीमन क्वीन की मदद कैसे करूँ? वहीं सोचूं यार ये माउंटेन यहाँ बड़ा कमाल का है, सच में यहाँ पानी भी है, हवा भी बड़ी शुद्ध है। सच में उसके भी अलावा यदि अगर मैं अपने डिवाइन सेंस को सच में किसी दूसरे रिले में टेलीपोर्ट कर पाया तो वो दुनिया कैसी होगी? बहुत सारी टेंशन और झंझट है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में लेना देना क्या है। तभी उसे किसी के नहाने की आवाज़ आती है कि वेट एक मिनट, कोई नहा रहा है, लगता है सच में कौन नहा सकता है? डीमन क्वीन? ना 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 ना, वो यहाँ कैसे आ सकती है? मेरा लगता है कि वहम होगा या फिर मुझे सुसु लगी होगी, मुझे जाके आना चाहिए।
देखा, सच में वहाँ पे कोई लड़की है, डूब रही है, मुझे उसे बचाना होगा, तुम डरो मत, मैं आ गया, अपना हाथ दो। वो कहता है कि मुझे इसकी मदद करनी होगी, मुझे इसके देखना भी नहीं है, ये नहा रही होगी, प्लीज़ अपना तुम्हारे हाथ कहाँ हैं? वो कहता है यंग मैन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एंड देन हम देखते हैं वो एक स्नेक डीमन होती है कि मेरे मास्टर मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और वैसे भी तुम किस प्रकार के आदमी हो, एक औरत को यहाँ पे नहाते हुए देखना ये बहुत ज़्यादा ही गलत बात है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं? हो कि ये किस प्रकार की औरत है जो नहा रही थी पर बिना हाथ की औरत है? वो कहते तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम अगर एक बार किसी अडल्ट वुमेन के हाथों में चले जाते हो जो लस्ट से भरी होती है, तो फिर तुम्हारा उसका अंजाम क्या होगा ना। हो लगता है कि अब समय आ चुका है सील को तोड़ने का, सबसे पावरफुल विटल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का। बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें नहीं पता पर आज तुम मेरे शिकार बनने वाले हो। कहती है कि अरे डरो मत। वो कहता है इससे बचना मुश्किल है, मुझे फायर फिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फायर फिस्ट। एंड देन वो उससे बचता है, उसे पानी में गिराता है। और कहता है क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? हम देखते हैं तभी वहाँ पे हलचल होने लगती है और वहाँ निकलता है ड्रैगन। वो कहता है ये क्या है? वो कहती है बेवकूफ़, मेरे मास्टर गुस्सा हो चुके हैं, मुझे भागना होगा। पर उसका मास्टर तभी उसको ही 2 हिस्सों में काट देता है। हम देखते हैं ड्रैगन वहाँ पे उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि बाप रे क्या प्रेशर है इसका, क्या बाप रे। वहाँ डीमन क्वीन आती है, डीमन क्वीन कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है कि बाप रे वो क्या था। थैंक गॉड अब वो डीमन हमें यहाँ तक चेस नहीं करेगा क्योंकि हम माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट आ गए हैं। वो तो तुम यहाँ पे। वो कहता है कि तुम अभी मुझसे पूछना चाहोगे, मैं तो भूल गई थी, मैं यार वाटर पावर को इतनी ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो कहता है ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे कपड़ों की, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या। वो कहता है कि किंग ने इनका आर्टिफिक फोर्जिंग स्किल है ना, उसने कुछ टेक्निक्स को मतलब कि क्रिएट किया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल हर्ब्स का इस्तेमाल करके अपनी पावर को और बढ़ाने की कोशिश की जिससे मैं कल्टीवेशन में मदद कर सकूं और मैं तुम्हारी भी मदद कर सकूं। सो बस मैं यही आई थी ये रिजल्ट को देखने के लिए, पर तभी हम इस डिमोनिक बीस्ट से भिड़ गए। होता है वो मेरे हर्ब थे। वो कहता है आई डोंट नो, मेरे ख्याल से शायद तक किसी और के होंगे मुझे लगा। उसी तरफ हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है जेन यंग। वो कहता है कि आज के स्ट्रीमिंग के लिए शुक्रिया, बाय बाय, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। वो कहती है कि जाओ अब तुम हमें बताओगे कि उस इटर्नल लेक के अंदर उस डीमन के बारे में तुम कितना जानती हो। और कहती है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, यदि तुम मेरे से बैक मांगो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे। पर ना हो लगता है तुम्हारा एटीट्यूड तो बड़ी जल्दी ही चेंज हो चुका है। ओह रियली देन है ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारी आत्मा को ही मिटा दूँ, उसे वापस एब्जॉर्ब कर लूँ। तो हो रहा तुम पागल हो रहे थे, आखिरकार तुम ऐसा क्यों करती हो। तो हम एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को करते हैं, मतलब कि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेंगे उस इटर्नल लेक के बारे में, ठीक है। और लास्ट टाइम जो तुमने मुझे मतलब इंजर्ड किया था, मैं उसके बदले तुमसे कोई दवाई लूंगी। वेल वही बात करूँ उस डीमन की, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम प्रोबेबली अगर 3 से 4 ग्रैंड मास्टर हो ना तो बड़े आराम से उसे मार सकते हैं। बाकी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ग्रैंड मास्टर लेवल जजिंग करूँ पहले उसके अपीयरेंस की तो मेरे ख्याल से वो डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी एग्जिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है। बट लेकिन मेन दिक्कत तो ये है कि इसे कैसे पता आखिरकार। वेल तुम्हें कैसे पता था कि ये यहाँ पे होगी, मुझे बता सकती हो। वो कहता है कि वेल क्या है कि मुझे कुछ महीने पहले ही पता चल गया था, इस दुनिया में आने से पहले, मतलब कुछ महीने पहले ही। वो हाँ इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे हल्का सा इसके साथ जो कनेक्शन है वो कटा वो मुझे महसूस हो रहा था। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली इस दुनिया में पहले ही आ गई थी। बाप रे तुम इतने बड़े डामाश हो, मुझे कभी लगा नहीं था कि इसे ऑलरेडी पता चलेगा। मैं पिछले यहाँ 1 साल से रह रही हूँ। तो 1 साल और कुछ महीने में भी ये हो सकता है, मतलब मे भी जैसे ही मैंने इस औरत को छोड़ा इस दुनिया में एंटर की फ्लो और मे भी टाइम पूरी तरीके से अलग हो चुका होगा। इसकी दुनिया में मैं भी क्या पता सिर्फ कुछ महीने बीते होंगे, पर यहाँ पे मेरे 1 साल हो चुका है। लेकिन नो वंडर कि तुम आखिरकार यहाँ पे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों इन सब चीजों से, तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड हो चीजों को हैंडल करने में और बिकम ए सेलिब्रिटी। मतलब नहीं ऐसा नहीं है, देखो पहले मैं एक मार्शल आर्ट की आर्टिफैक्ट हुआ करती थी, पर इस बॉडी की रियल ओनर कौन है मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मेरा इंटरेस्ट है, जो कि यहाँ पे सोसाइटी में रहने के लिए हमें करना पड़ता है। तो अगर हम उस डीमन से डील करें तो क्या तुम हमारी मदद करोगी? मूनलाइट तुम हमारे पे रिले रह सकती हो, मतलब तुम पे रिले, तुम पे तो बहुत ज़्यादा ही रिले रह सकती हो। तुम वो पर्सन हो जिसको आखिरकार किसी ने पॉसेस कर लिया हो, बट मैं सच में मेरी मदद चाहिए तो उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ एक डिनर पे चलूँ तुम्हारे बिगेस्ट फैन बन के, उसके बाद तुम मेरी मदद करोगी उस डीमन से डील करने के लिए? तो हाँ यही लाइन है, तुम मना नहीं कर सकते हो, समझे। तुम्हें बस अपने आप को प्रेडिक्ट करना होगा। बट लेकिन वो जो पर्सन है ना जो मेरे पीछे स्टॉकिंग कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ही मोटा भी है, अजीब सा है, पता नहीं मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा है। और मिडिल एज अंकल टाइप का तो नहीं है ना, कहीं मोटा भी हो सकता है, बाल उड़े हुए, पैप छोड़ा यार।
जिंगिंग, क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? मुझे लगता है कि वो स्टोकर यहाँ आ चुका है, मुझे लगता है उसे हैंडल करना होगा। अरे जिंगिंग कैसी हो? एंड देन हम देते हैं, वो उसके ऊपर टूट पड़ती है कि देखो तुम्हारे लेग, तुम्हारे मेडियंस, हाँ तुम्हें अब बेटर फील हो रहे होंगे, मैं तुम्हारी अच्छी सी मसाज कर देती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल मसाजर भी रह चुकी हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा फील गुड करवाऊंगी। एंड ऑल्सो मैं यहाँ तुम्हारे लिए कुछ बॉडी मसाज भी लेके, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें बिल्कुल फील पेन नहीं होगा, मैं मजा कर दूंगी तुम्हें। वो कहती है बेवकूफ़ औरत, एंड देन उसे वो वहाँ बेहोश कर देता है। तो यही है वो चीज़ जो कि तुम मुझसे चाहती हो कि मैं सॉल्व करूँ। चलो अच्छा है, मुझे लगा था ये साइको टाइप मेल होगा, पर ये तो एक फीमेल निकली, इससे तो हराना बहुत आसान होगा। चलो अब हमें बात करना होगा आखिरकार हम उस डीमन से कैसे बात करें, मतलब कैसे डील करें, नहीं तो आखिरकार जो हमारा पूरा प्लान है वो बेकार चला जाएगा, डील हम नहीं कर नहीं सकते। वेट एक मिनट, ये टैटू, एक मिनट, ये मार्क तो वैसा ही है जैसा उस वाटर डीमन के ऊपर भी था। कि अच्छा हाँ, ये मुझे भी एक बार बहुत पहले सस्पिशियस लगा था जब मैंने भी इससे पूछा था। इसने कहा था कि ये तो बस ऐसा ही है, फैशन के लिए इसने टैटू बनवाया था। आफ्टर ऑल इसने मुझे शादी के लिए कहा, इसने कहा कि मैं अपना सारा पैसा वगैरह डोजो सब तुम्हें दूंगी, पर मुझे इससे शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा तो ये एक साइकोपैथिक यंग टाइप वुमेन है। वो कहते कि ये अगर इसके ऊपर ये मार्क है, मेरे ख्याल से इसे उस वाटर डीमन के बारे में ओरिजिनली बहुत ज्यादा पूछा होगा। मैं ये चाहती थी कि तुम मेरे से इसकी जो प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व कर दो, बट जबकि अब हम इसे एक अलग प्रकार से डील कर सकते हैं, तो ये और ज्यादा बेटर है। अच्छा यानी मैं फिर से तेरे हाथों द्वारा ट्रिक हो गया, यानी कि तू चाहती है कि मैं इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँ तुम्हारे द्वारा। आफ्टर ऑल मैं एक आइडल हूँ, मेरे लिए मेरे सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जो है, मेरे की जो है ना, वो मेरे फैन, मेरे सपोर्टर्स है। ऑफ कोर्स मुझे उनकी मदद तो करनी होगी, चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो, स्पेशली टॉप 1। वो कहते अरे यार औरत, अब जो कि ऐसी बात है तो ठीक है यार, इटर्नल लेके इस जैसे उठ जाए हम उसे वहाँ लेके जाएंगे, इससे पूछताछ करेंगे, मतलब वहीं कहीं जाऊँ तो वो औरत कहाँ है जो तुम्हारे साथ आई थी, वो काम मुझे दिख नहीं रही। हम देखते हैं डीमन के कपड़े बदल रही होती कि वो यहाँ 1 साल पहले ही आई थी, एंड देखो उसने तो रिजल्ट भी अचीव कर लिया। सच में उसे तो अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, मुझे सच में अब अपने ऊपर शर्म आ रही है। वो कहती कि कपड़ा उतारो, वो मेरे कपड़े हैं, महंगे बहुत हैं, उतारो। वो कहती मैं कहाँ हूँ? वो कहती तुम उठ गई, मेरे हाथों में ही सो गई थी। लगता है कि मैं खुशी के मारे ही बेहोश हो गई थी, बट मेरा पीछे से गर्दन इतना दुख क्यों रहा है? मेरे ख्याल से तुम कुछ ज़्यादा ही सो गई होगी, इसलिए तो तुम मेरे पैरों में कुछ ज़्यादा ही देर तक सो रही थी, इसलिए मेरे पैर जम गए होंगे। वो कहता है कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तब भी उसे बैली सुनाई देती है। वो देखी वेट फॉर्मेशन रिएक्शन, मुझे जाना होगा, मैं ज़रा अभी आती हूँ इटर्नल लेक पे। वो कहती ग्रीटिंग माय लॉर्ड एनजिया जूनियर डिसेबल, जो कि मेरे मास्टर के द्वारा यहाँ भेजी गई है। मैं उस पहले वाली फॉर्मेशन के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, फॉर्मेशन का आप उठ गए थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मतलब जैसा एक्सपेक्ट थी। हाँ ये आउटफिट मेरे पे ज़्यादा सूट करती है, बढ़िया लगती है। इस लेक के अंदर एक्चुअली एक ड्रैगन है, क्यों है ना? वो कहती है कि ब्लैक फोर्ट ड्रैगन एक ड्रैगन टाइप है, पर लेकिन एक्चुअली वो ड्रैगन टाइप है नहीं, उसे प्योर ड्रैगन बनना होगा। नो वंडर आखिरकार इतने सारे कल्टिवेटर यहाँ के उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी उसे ड्रैगन बनने नहीं देना चाहता। हम देखते हैं वो वहाँ बाहर आने लगता है। वो कहता है ड्रैगन मार्क, तुम्हारे शरीर के ऊपर ड्रैगन मार्क है, जो कि मैंने ड्रैगन डिसेबल्स के ऊपर लगाया था। तुम पहले वाला से तो स्ट्रॉन्गेस्ट लगती हो, तुम्हें लगता है कि उसी डोजो की डिसेबल हो। वो ओल्ड चैंग फेंग यहाँ क्यों नहीं आया? मतलब मेरे मास्टर कुछ समय पहले ही मारे जा चुके थे, उन्होंने मुझे आपके यहाँ पे इस अरेंजमेंट के बारे में बताया था जिससे मैं यहाँ आऊँ। यदि कि मैं ये सेलेस्टियल फ्रूट आपके लिए ढूंढ लेती हूँ तो जिससे आप मुझे ड्रैगन ब्लड देंगी, जिससे क्या कि मैं अपने मास्टर की प्रॉमिस को फुलफिल कर सकूँ। वो तो ड्रैगन फ्रूट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ला दो। एंड देन उससे वो लेता है, वो कहता है कि नॉट बैड, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, जाओ मैंने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी है, गेट लॉस्ट। वो कहता है कि क्या तुम अपने शब्दों पे वापस पीछे जा रहे हो? वो कहता है कि कहाँ जा रहा हूँ, मैंने एग्रीमेंट किया था चैंग फेंग से अपना ब्लड ड्रैगन ब्लड देने के लिए, ना कि तुम्हें। एंड देन उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि तुम बेकार बुढ़े, तुम्हें क्या लगता है तुम होते कौन हो? एंड देन हम देखते हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करती है कि अरे बाप रे ये डीमन की पावर बहुत पावरफुल है, ये एक ऑलरेडी डेमी गॉड लेवल पे पहुंचा हुआ है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता है देखो कल्टीवेशन पाथ के अंदर धोखा और झूठ बोलना बेटरेगा ना सामान्य बात है, ब्लेम करना तो खुद के ऊपर ब्लेम करो कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी। अब मजा आएगा, एक फुल्ली ड्रैगन ही मेरे क्लॉस, मेरी पावर, मैं सबसे बहुत पावरफुल हूँ, मैं ड्रैगन से भी ऊपर चला जाऊंगा, एक सेलेस्टियल ड्रैगन। चलो मरने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा सच बताता हूँ। जब मैं ईस्ट सी में था तब मैं एक अपॉर्चुनिटी से एनकाउंटर किया था। मैं एक ड्रैगन ब्लड के अंदर से आ गया था, मतलब ड्रैगन ब्लड मैंने पी लिया था। मेरी बॉडी जो है ना वो सर्वर टाइम बहुत पावरफुल बन चुकी थी, और तुम्हारा बेवकूफ मास्टर उसने मुझे एक प्योर ड्रैगन समझा, तो मैंने उसके ऊपर मार्क लगा दिया जिससे वो मेरी बोन्स और मेरी हर चीज से कनेक्टेड रहे, वो मेरी वर्शिप करता रहे और उसके अंदर की कल्टीवेशन एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब करता रहूं, जिससे वो धीरे धीरे मर गया। इस फ्रूट को खाने के बाद मैं ऑलरेडी बहुत पावरफुल बन चुका हूँ, अब मैं एक ट्रू ड्रैगन
सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। एंड देन उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड भी ही खत्म होता है। जी हाँ, इसके 42 चैप्टर्स थे, मैंने 42 के 42 कर दिए हैं। मैंने एक मानवा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं एक दूसरी मानवा भी, अपनी जो पुरानी मानवा है ना, मैं उसे भी अब कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसके भी बहुत सारे चैप्टर आ चुके हैं, तो मैं वो भी कंटिन्यू करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।